साथियों कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। फ्रीज होने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं कि अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। किसी भी जिले के, किसी भी स्टेट के, किसी भी जिले, किसी भी थाने से साइबर सेल जो है आपके बैंक शाखा के मैनेजर को ईमेल भेजता है और कहता है कि ये अकाउंट ब्लॉक किया जाए। वो खटाक से उनको अधिकार होता है, उसके कंप्लायंस में वो तत्काल आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। अब फ्रीज हो गया आपका अकाउंट, तो मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 500 रुपए आए हैं किसी चेन सिस्टम से या किसी उससे जिसकी शिकायत वहां हुई है उस थाने में, उन्होंने उसी पे ईमेल कर दिया है और आपके अकाउंट में 50,000 रुपए रखे हुए हैं, तो आप बाकी 50,000 का भी उपभोग या उपयोग नहीं कर पाते। विड्रॉल सिस्टम पूरा ब्लॉक। इसी स्थिति में साथियों आपको क्रमबद्ध क्या करना है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने बैंक शाखा में जाएं और अपने ब्रांच मैनेजर से कहें कि हमारा अकाउंट बिना मेरे किसी दोष के, बिना मेरी जानकारी के फ्रीज हो गया है, ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां से क्या शिकायत आई है। ब्रांच मैनेजर हो सकता है आपको बतावे, हो सकता है आनाकानी भी करे। तो आप उससे बोलिए कि देखिए ये मेरा अधिकार है, मैं आपका कस्टमर हूँ और ये मेरा नागरिक अधिकार भी है। कस्टमर होने की वजह से भी ये मेरा अधिकार है कि अगर हमारा अकाउंट, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो किन कारणों से हुआ है, किस साइबर सेल, किस स्टेट के किस साइबर सेल ने आपको मेल किया है और हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है। मुझे आगे कार्यवाही करनी है, अपने केस को परसू करना है, फॉलो अप करना है, तो आप हमें जानकारी दें। उस साइबर सेल का आता पता बैंक आपको बता देगा। बैंक को बताने में कोई दिक्कत नहीं कि इस अहमदाबाद के साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज करने का कमांड मुझे दिया। तो आप अहमदाबाद के साइबर सेल को संपर्क करें ईमेल के जरिए। गूगल पे सर्च करेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा। जो भी उसमें नामित आईओ हो उसके कॉन्टैक्ट नंबर को अवेल करने की कोशिश करें। मोस्टली उस ईमेल में होता भी है। आप उसको संपर्क करेंगे और बताएंगे कि हमारा कोई दोष नहीं है, कारण जो है मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो कहेगा ठीक है, आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन भेजिए, हमें डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन भेजिए। तो जो भी आपको आवेदन भेजना है कि हमारा अकाउंट गलत तरीके से किया गया है, इसमें मैं दोषी नहीं हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल अपना बैंक से रिलेटेड जो भी पासबुक है उसकी स्टेटमेंट है उसका, तो आईओ को आप संपर्क करें। आईओ को आप डिटेल अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित आवेदन पत्र भेजें। ईमेल्स के से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं और उससे बात करने की कोशिश करें। पोलाइटली बात कीजिए कि हमारा अकाउंट गलत तरीके से फ्रीज हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर उसमें आपका कोई भूमिका नहीं है और आप निर्दोष हैं तो वो एक अपने स्तर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा आपके बैंक को और बैंक आपका जो अकाउंट फ्रीज कर रखा है वो खोल देगा। अब साथियों इसके अलावा अगर मान लीजिए कि काफ़ी परसू करने के बावजूद आपके फ्रीज अकाउंट को साइबर सेल नहीं खोलता, तो इस पर आपको क्या करना है इस पर बात करते हैं। मान लीजिए साथियों आपके बार बार आवेदन और बहुत परसू करने के बावजूद आपका अकाउंट जो फ्रीज किया हुआ है अनफ्रीज नहीं हो रहा है, फिर ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट जाना है। अपने आसपास के किसी भी साइबर एक्सपर्ट वकील से संपर्क करिए और 503 BNSS की धारा के अंतर्गत एक मुकदमा फाइल कीजिए कि साहब हमारी भूमिका ये थी और हमने ये अभी तक जो है वो परसू किया है लेकिन मेरी सुनी नहीं जा रही है। तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उतना होल्ड पर लगाते हुए बाकी अकाउंट को ऑपरेट करने की ऑर्डर कर देगा आपके फेवर में। और इस कंटेंशन के सपोर्ट में आपके पास कई अहम फैसले हैं हाई कोर्ट्स के। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मारूफा बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और राजस्थान हाई कोर्ट ने सैयद सरफराज वर्सेस राजस्थान आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे राजेंद्र कुमार वर्सेस HDFC बैंक, इनमें क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये ऑर्डर किया है, एक तरह से ये रूलिंग ले डाउन किया है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है बस आप उसको होल्ड पे लगा सकते हैं। तो एक 5,000 के लिए पूरा 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आप होल्ड पर नहीं लगा सकते। एब्सोल्यूट अकाउंट को आप फ्रीज नहीं कर सकते। तो अपने विधिक अधिकारों को पहचाने और विधि अनुकूल प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने फ्रीज अकाउंट को आप अनफ्रीज कराएं। और ये भारत में इस समय बहुत बड़ी समस्या है विगत 3-4 वर्षों में कि किसी भी सिटी के एक साइबर सेल ने फाइंड आउट किया कि चेन सिस्टम से 400 रुपए आपके उसमें गए हैं। मैंने तो यहां तक देखा है साथियों कि 45 रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज कर दिया। हमारे ही क्लाइंट थे, 45 रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज कर दिया और महाराष्ट्र के पुणे साइबर सेल से आया और 45 रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज और उसमें
वो स्टूडेंट था, उसके अकाउंट में 17-18 हज़ार रुपए लिए थे, तो वो अनफ्रीज हो गया। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए अपने अधिकारों को आप पहचानें और बताई गई प्रक्रिया का पालन करें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करावें। इस पे स्पष्ट रूलिंग्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का भी वायोलेशन इसे माना है। हाई कोर्ट ने इसे नेचुरल जस्टिस का भी वायोलेशन माना है और इस पे स्पष्ट रूलिंग दिया है। तो अपने अधिकारों को पहचानिए।